ऐसी 9 आदतें जो आपके अंदर होना चाहिए। आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो या फिर हाई वैल्यू मैन बनना चाहते हो, जीवन में कोई भी काम करना चाहते हो, सफलता हमेशा मिलेगी आपको। हर लड़के के लिए, हर आदमी के लिए ये 9 आदतें अगर हो गई तो समझो नैया पार। जो लोग आज अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल है उनको गौर से देखना चालू करो, क्या फर्क है उनमें और आप में। उनके पास भी 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर और एक दिमाग है, और आपके पास भी सेम टू सेम वही चीजें हैं। एलोन मस्क को आप जानते होंगे, उनके पास भी दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं उनको। रतन टाटा को भी दिन में 24 घंटे ही होते हैं, और हम सबको भी दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। देखिए, एक सक्सेसफुल इंसान और आपके बीच अगर कुछ फर्क है तो वो है कुछ आदतों का फर्क। जिस चीज को हम मामूली समझ के अवॉइड करते हैं, उन चीजों को, उन कामों को दुनिया के बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग प्रायोरिटी वाली लिस्ट में रख देते हैं। आप सही में अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो उन आदतों पे फोकस करो जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नंबर 1, अर्ली मॉर्निंग एनर्जी। हर सुबह आपके पास 2 चॉइसेस होती है, सोते रहो और सपने देखते रहो, या फिर आलस छोड़ो, खड़े हो जाओ, अपने सपने पूरे करने के लिए मेहनत करो। पर अफसोस की बात यह है कि 90% लोग पहला ऑप्शन चुनते हैं, सोते रहो और सपने देखते रहो, क्योंकि वो आसान है। दूसरा ऑप्शन भले ही प्रैक्टिकली अप्लाई करने में आपको मुश्किल लगेगा, पर भाई मेरे यकीन करो, सिर्फ अपनी अर्ली मॉर्निंग की नींद कुर्बान करके तुम अपनी जिंदगी में काफी कुछ हासिल कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ अपनी थोड़ी सी नींद की कुर्बानी देनी होती है, और ये मत देखो कि तुम अपनी जिंदगी में कौन सी चीज कुर्बान कर रहे हो, बल्कि ये देखो कि उसके बदले जिंदगी तुम्हें क्या दे सकती है। चाणक्य और चंद्रगुप्त के बारे में हर कोई जानता है। एक बार की बात है, चाणक्य से किसी ने पूछा था कि आचार्य, आप चंद्रगुप्त को उसकी माँ से दूर क्यों कर रहे हैं, ये तो गलत बात है। तब चाणक्य ने कहा था कि ये मत देखो कि मैं चंद्रगुप्त से क्या छीन रहा हूँ, ये देखो कि इसके बदले में उसे क्या देने वाला हूँ। इसी तरह आप भी ये मत सोचो कि आप अपनी सुबह की सुनहरी नींद कुर्बान क्यों कर रहे हो, बल्कि ये देखिए कि इसके बदले आने वाले वक्त में आपको क्या क्या मिलने वाला है। नंबर 2, लोगों को अपनी वैल्यू करवाना सीखो। इस दुनिया में जो चीज आसानी से अवेलेबल होती है उसकी कदर कोई नहीं करता। यूनेस्को का नाम तो आपने कई बार सुना होगा। यूनेस्को किसी जगह को अपनी वर्ल्ड हेरिटेज वाली लिस्ट में तब शामिल करता है जब दुनिया में वो इकलौती चीज हो। जब हम दूसरों के लिए 24 घंटे अवेलेबल होते हैं तो लोग हमें सीरियस नहीं लेते, बट वही अगर आप एक लंबे वक्त के लिए किसी की लाइफ से दूर चले जाए तो सामने वाला अपने आप ही आपकी वैल्यू करने लगता है। योर एब्सेंस इज मोर वैल्यूएबल देन योर प्रेजेंस। तो आप अपनी अवेलेबिलिटी को लिमिटेड कर दो, हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल मत रहो। लोगों से अपनी कदर करवाना एक स्किल है, और इस स्किल को मास्टर करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपना टाइम किसे देना है और किसे नहीं। नंबर 3, फैसले लेना सीखो। careerbuilder.com नाम की वेबसाइट ने जॉब सीकर्स पे एक सर्वे किया था। उस सर्वे में हजारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि सिर्फ 33% लोग टॉप मैनेजमेंट लेवल की जॉब करना चाहते थे। बट ऐसा क्यों? सिंपल सी बात है दोस्तों, दुनिया में ज्यादातर लोग डिसीजन लेने से डरते हैं। या तो उन्हें अपने डिसीजन पे भरोसा नहीं होता, या फिर उन्हें यह डर होता है कि अगर उनका डिसीजन गलत साबित हुआ तो लोग क्या कहेंगे। और आप तो जानते हो लोगों का क्या है, लोग तो कहते ही रहते हैं। और ये बात हमारी सोसाइटी में भी लागू होती है। लोग बिजनेस करने के बदले जॉब ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि बिजनेस करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ता है, और लोग डिसीजन लेने से डरते हैं, फिर चाहे वो डिसीजन उनके अपने बारे में क्यों ना हो। बट अगर आपको एक हाई वैल्यू मैन बनना है तो आपको डिसीजन लेना सीखना होगा। एक अल्फा मेल कभी भी डिसीजन लेने से घबराता नहीं है, वो बस डिसीजन लेके एक्शन मोड में आ जाता है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता जिसका डिसीजन हर बार सही हो। अल्फा मेल्स भी कई बार गलतियां करते हैं, बट वो बाकी लोगों की तरह गलती से डर के पीछे नहीं हट जाते। वो अपनी गलती से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आपको भी अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ना है। नंबर 4, इनकम से ज्यादा सेविंग पे ध्यान दो। कई सालों पहले की बात है, मैंने किसी बिजनेस सेमिनार में सुना था कि पैसे इतने कमाओ कि शॉपिंग करते वक्त आपको प्राइस टैग देखना ना पड़े। इस तरह का गुरु ज्ञान आपको हर जगह मिल जाएगा। इनफैक्ट शायद आपके कुछ दोस्त भी ऐसे होंगे जिनकी 1 महीने की सैलरी लाखों में होगी, और वो लोग अपनी लाइफ में ये रूल फॉलो भी करते होंगे। पर सच तो ये है कि अगर आप पैसे की वैल्यू नहीं करेंगे तो पैसा आपके पास ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। आप कितना कमाते हो ये जरूरी नहीं है, आप कितना खर्च करते हो ये भी जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि इसके बाद आप कितना बचा पाते हो। हमारे शास्त्रों में बहुत पहले कहा गया है हमें अपनी कमाई का 20% बचाना चाहिए। इस 20% को चाहे आप किसी फिक्स डिपॉजिट में रखो, SIP में इन्वेस्ट करो, या फिर कुछ और, लेकिन 20% सेविंग करो जरूर। आज अगर आप हर महीने सिर्फ 2000 रुपए भी बचाते हैं तो सिर्फ 5 सालों में आपके पास 1,20,000 रुपए होंगे, और अगर आपने उसे कहीं इन्वेस्ट किया होगा तो ये अमाउंट और भी ज्यादा हो सकता है। नंबर 5,
प्रायोरिटी को पहचानो। कुछ लोग खाना खाते खाते मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, कुछ बच्चे स्टडी करते करते मोबाइल में गेम खेलने लगते हैं, कई बार तो ऑफिस में एम्प्लॉयज भी वर्किंग आवर्स के दौरान सोशल मीडिया पे चैटिंग शुरू कर देते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने लगते हैं। अगर शॉर्ट में कहूँ तो ये लोग अपनी किसी भी काम को अपना 100% नहीं दे रहे। एक कमजोर आदमी कभी भी अपनी लाइफ की प्रायोरिटी पे ध्यान नहीं देता। हम में से ज्यादातर लोग उन चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जो शायद सेकेंडरी प्रायोरिटी में भी नहीं आती, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन हम बाकी लोगों से पीछे रह जाते हैं। अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज सेट करो, सोचो और डिसाइड करो कि कौन सी चीज आपकी लिस्ट में टॉप पे होनी चाहिए और किस पे आप अपना टाइम ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ में सही चीजों को वैल्यू देना नहीं सीखेंगे तो आपकी लाइफ एक ऐसी फिल्म बन जाएगी जिसमें स्टोरी तो है पर उसका कोई मतलब नहीं बनता। दैट्स व्हाई सेट योर प्रायोरिटीज। नंबर 6, चेंज योर सेल्फ जस्ट 2% डेली। एक पुरानी कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। छोटे मोटे घर बनाने में वक्त नहीं लगता, लेकिन अगर आपको एक बड़ी इमारत बनानी है जिसे लोग सालों तक याद रखे तो आपको अपना वक्त देना पड़ेगा। आप अपने अंदर एक बड़ा बदलाव शायद ना ला सके, लेकिन छोटे छोटे कॉन्स्टेंट चेंजेस एक दिन बहुत बड़ा रिजल्ट देते हैं। इसीलिए रोज अपने ऊपर काम करो। हर रोज अपने आप को सिर्फ 2% चेंज करने की कोशिश करो। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो रोज थोड़ी थोड़ी सीखो। पहले दिन 1 सेंटेंस बोलना सीखो, फिर दूसरे दिन 2 सेंटेंस। ऐसे ही अगर आपके पास एक्सरसाइज करने का वक्त नहीं है तो रोज सिर्फ 2 मिनट के लिए वर्कआउट करो, या फिर कोई आसन या प्राणायाम सिर्फ 2 मिनट के लिए करना है, और फिर एक दिन यही छोटे छोटे बदलाव आपको एक बड़ा रिजल्ट दे के जाएंगे। नंबर 7, अपनी बात का मान रखो। आज की दुनिया में पैसों से भी ज्यादा कीमत जुबान की होती है। एक बार आपने किसी से कहा कि मैं आपका काम कर दूंगा, या फिर अगर आपने किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली और फिर अगर आप मुकर जाएंगे तो आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं होगी। इसीलिए तो हमने रामायण में कई बार सुना है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पुराने जमाने के राजा महाराजाओं को इतना मान सम्मान इसीलिए दिया जाता था कि अगर एक बार वो कोई प्रॉमिस दे दे तो उसे वो अपनी जान दे के भी पूरा करते थे। हालांकि आपको जान देने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि अगर आपने किसी से कोई प्रॉमिस किया है तो उसे पूरा जरूर करे। नंबर 8, लोगों के नाम याद रखो। नाम बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन बिगाड़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। यह बात आपने भी कहीं ना कहीं सुनी होगी। आप मानेंगे नहीं, पर साइकोलॉजिकली ये बात प्रूफ हो चुकी है कि अगर आप सिर्फ लोगों के नाम याद रखना सीख लेंगे तब भी लोग आपको एक लंबे वक्त तक याद रखते हैं, क्योंकि हर इंसान अपने नाम से सेंटिमेंटली जुड़ा हुआ होता है। एक साइकोलॉजिकल फैक्ट के हिसाब से अगर कोई इंसान आपकी बात नहीं सुन रहा है या फिर आपको अवॉइड कर रहा है और आप चाहते हैं कि एक बार आपको अटेंशन दे, तो उसे उसके नाम से बुला के देखो, डेफिनेटली वो आपको एक बार अटेंशन जरूर देगा। नंबर 9, औरों की रिस्पेक्ट करना सीखो। जिस तरह से आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, ऐसे ही दुनिया के बाकी लोग भी चाहते हैं कि कोई उनकी रिस्पेक्ट करे। कई बार आपके छोटे मोटे काम सिर्फ दूसरे लोगों के साथ रिस्पेक्ट से बात करने में हो जाते हैं। कौन नहीं चाहेगा कि सामने वाला इंसान उसके साथ रिस्पेक्ट से बात करे। गेट पे खड़ा वॉचमैन हो या फिर ऑफिस में बैठा चेयरमैन, रिस्पेक्ट का टेस्ट हर किसी को पसंद आता है। इसीलिए हमें दूसरों से भी उसी रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए जैसी रिस्पेक्ट हम चाहते हैं। देखिए, इस दुनिया में आपको 2 किस्म के लोग मिलेंगे। एक तो वो जो वक्त बदलने का इंतजार करते हैं और सोचते हैं कि वक्त बदलेगा तो हमारी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा, और दूसरे लोग वो होते हैं जो वक्त बदलने का इंतजार नहीं करते बल्कि खुद ही अपना वक्त बदलने के लिए मेहनत करते हैं। अगर आप भी दूसरों के भरोसे वक्त बदलने का इंतजार करोगे तो एक दिन शायद आप खुद से ये चीज कहेंगे कि ये काम तो मैं भी कर सकता था। तो क्या आप उस वक्त का इंतजार करना चाहते हैं या फिर आज से और अभी से अपना वक्त बदलने के लिए तैयार है? अब फैसला आपको करना है। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।